Hello everyone, welcome back to my channel. In this particular video, I'll be talking about nature and scope of HRM. So let us begin. Now let's talk about the nature of HRM. अब HRM के हम nature के बारे में बात करें तो the first चीज जो important है वो क्या है? It is the inherent part of management. ये जो HRM है वो क्या है? मैनेजमेंट का एक इनहेरेंट पार्ट है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का. जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. यू हैव मार्केटिंग, यू हैव फाइनेंस, यू हैव प्रोडक्शन, यू हैव लॉजिस्टिक्स, यू हैव आईटी. उसी तरह से एचआरएम भी एक इनहेरेंट फंक्शन है. क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उसका स्केल कुछ भी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको ये फंक्शन करना ही करना है. एक छोटे से किराने के दुकान में भी दो लड़के काम कर रहे होते हैं तो वो भी एक एचआरएम का पार्ट है. आपको उनको भी मोटिवेटेड रखना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. सेकंड इज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव फंक्शन का मतलब है एवरी मैनेजर हैज टू डू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल्स. अब ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरह के लेवल्स होते हैं. वी हैव लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल. अब हर लेवल पर, अगर लोअर लेवल पर भी मैनेजर है तो भी उसको एचआरएम करना है, उसको वर्कर हायर करने. अगर आपको मिडिल लेवल पर है तो आपको नीचे फ्रंटलाइन मैनेजर्स हायर करने, और अगर आप टॉप लेवल पे हो तो आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग हायर करने. तो इन द सेम वे हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ये फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है. इसीलिए इसको परवेसिव फंक्शन कहते हैं और ये नेचर ऑफ एचआरएम का पार्ट है. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीटली पीपल सेंट्रिक है. यहां पर कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर कोई प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर लोग इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है. एंड इंक्लूड्स ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो, चाहे वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय हो. ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज कौन से होते हैं? जो आपके वर्कर होते हैं, जो आपके लोअर लेवल पे काम करते हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, मशीन्स पे काम करते हैं, उनको हम ब्लू कॉलर कहते हैं. देन अगेन वी हैव व्हाइट कॉलर पीपल. व्हाइट कॉलर जो कि आपके सिटिंग जॉब्स में अवेलेबल हैं, अकाउंटेंट है, कोई क्लर्क है, दोज आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर पीपल. देन यू हैव प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर अकाउंटेंट्स, यू हैव लॉयर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्रोफेशनल्स में आ गए. एंड देन यू हैव मैनेजरियल एज वेल एज नॉन मैनेजरियल पीपल. तो आपको किसी भी तरह के लेवल ऑफ लोगों को ये एचआरएम के अंदर इंक्लूड हो जाता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई जो नेचर ऑफ एचआरएम है उसमें पीपल सेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट वी हैव इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज नॉट अ वन टाइम शॉट. वन टाइम शॉट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि हम आज एचआर का फंक्शन परफॉर्म करके कल आराम से बैठ सकते हैं. दैट्स नॉट पॉसिबल. एचआरएम एक डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. आपको हमेशा ये काम करते रहना है. एवरी टाइम यू नीड टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग. आपको मोटिवेशन देते रहना है, उनके वेलफेयर स्कीम्स बनाते रहने हैं, नए लोगों के लिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस बनाते रहना है, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स बनानी है, आपको ट्रेनिंग, आपको उनको कोचिंग देने के, उनको मेंटरशिप देने के नए मॉडल्स बनाने हैं. तो आपको हमेशा ही एचआर डिपार्टमेंट को ऑन द टोज रहना पड़ता है. दे कैन नॉट सिट बैक एंड रिलैक्स. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चारों चीजों का ध्यान रखें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इट इज द बेसिक सपोर्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस. अब जितने भी फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, लॉजिस्टिक है, ये जितने भी फंक्शन है, यहाँ पर कौन काम कर रहा है? यहाँ पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. और वो एम्प्लॉय कौन सप्लाई कर रहा है? हु इज हायरिंग दोज एम्प्लॉयज? सो दोज एम्प्लॉयज आर हायर्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स पीपल. योर एचआर डिपार्टमेंट, एचआरएम वाले लोग उनको हायर करके लाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं जॉब के लिए, उनको मोटिवेट करते हैं. ये सारा काम एचआरएम करता है. इसी कारण से ये हर फंक्शन का एक बैकबोन है. अगर एचआर डिपार्टमेंट नहीं होगा तो आपको काफी प्रॉब्लम आएगी और फिर हर डिपार्टमेंट को सेपरेटली ये काम करना पड़ेगा. एंड दैट विल बी लाइक रियली चैलेंजिंग एज वेल एज कम्बरसम प्रोसेस. I hope the nature of HRM. Let's talk about the scope of HRM. Already हम nature और objective में हमने काफी कुछ कवर कर लिया. तो let's have the basic understanding. It starts from manpower planning. सबसे पहली चीज हम करते हैं स्कोप में, वो क्या करते हैं? मैन पावर प्लानिंग. मैन पावर प्लानिंग में मैंने पहले भी आपको कहा, राइट पीपल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सही लोगों को सही जगह पर अगर आप काम पे नहीं लगाएंगे तो तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे. अगर आप उनको नहीं लगाएंगे तो वो कभी भी ना तो मोटिवेटेड होंगे, ना वो सही काम करेंगे. देन आफ्टर प्लानिंग डॉक्यूमेंट, आपने प्लानिंग डॉक्यूमेंट बना लिया, फिर आप क्या करोगे? देन यू विल स्टार्ट योर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. पहले आप एक पूल क्रिएट करोगे और फिर उस पूल में से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा आप उस कैंडिडेट को चूज करोगे बेस्ड ऑन द प्रोसेस, जो प्रोसेस आपने बनाया है. चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोडिंग टेस्ट हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट नेचर ऑफ द जॉब. Then once the employee, आपके अंदर employee आ गया, the employee has joined the organization, then you keep them training and development. आप उनको ट्रेन करते रहते हो related to technology, related to culture, related to job. इस तरह की ट्रेनिंग्स आप उनको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहते हो.
देन आफ्टर 1 year ऑफ देयर वर्किंग और मे बी आफ्टर 6 months आप उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हो। इवेलुएट का क्या मतलब होता है, आप ये देखते हो कि वो कैसा काम कर रहे हैं और फिर आप उनको उसके हिसाब से फीडबैक देते हो। तो फीडबैक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अप्रेजल का जो मेन पर्पस है वो क्या है, इवेलुएट करना और फिर फीडबैक देना, ताकि एम्प्लॉय जो है वो डेवलप कर पाए। डेवलपमेंट करानी है, हमने उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने उनको डेवलप करना है। दैट्स द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। देन यू नीड टू मोटिवेट। अगर किसी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, आप उनको बताओगे कि उनमें क्या गलतियां हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स विच अदर पीपल आर डूइंग एंड विच यू नीड टू डू ऑल्सो। एंड देन आफ्टर दिस आप रेन्यूमरेशन डिसाइड करोगे, लाइक उनकी सैलरी, कि उनको सैलरी किस तरह का होना चाहिए, उनका बोनस किस तरह का होना चाहिए, उनका हाइक जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए। ये सारा हमारा कंपनसेशन और रिन्यूमरेशन का पार्ट है। एंड देन योर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, आपको एक वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करनी है, आपको इंश्योरेंस देना है एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी देना है। ये सारी चीज़ें आपको देनी है सो दैट द एम्प्लॉय शुड फील सेफ एंड सिक्योर एंड दे शुड फाइंड द जॉब रियली एक्साइटिंग। ये सारा जो है दैट इज कंप्लीट द पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ एचआरएम। ये सब कुछ एचआरएम के फंक्शन है। ऐसे एचआरएम बहुत ब्रॉड हो चुका है आज के डेट में, सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा और भी कई तरह के फंक्शंस हैं जो एचआरएम परफॉर्म करता है, जो आगे हम मैं आगे की वीडियोस में आपको इसी को डिटेल में और पढ़ाऊंगा कि हम और क्या क्या इसमें कर सकते हैं। So for the time being, I hope you understand and you like this particular video. So I hope you enjoyed this particular lecture. So thanks for watching. We'll be meeting in the next lecture. If you like this particular video, do subscribe to my channel and hit the like button so that you can get notification on time.